गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस जो क्लास आई थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एरिये त्वरण रेडिकल एसिलरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्स एसिलरेशन। ठीक है, कल कुछ शिकायत आ रही थी कि बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा। आज बिल्कुल देखो क्लीन किया है मैंने इसको और अब देखो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। ठीक है, आज मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो आज कल हमने कौन सा निकाला था? एरिये त्वरण निकाला था हमने। कौन सा निकाला था? एरिये त्वरण रेडिकल एसिलरेशन। रेडिकल एसिलरेशन कितना आ गया था? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, यह आ गया था आपके पास में रेडिकल एसिलरेशन। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्स एसिलरेशन की बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, मैंने दो डायग्राम बताए हैं। एक तो आपको मैंने पढ़ाया है पहला डायग्राम एरिये वेग और अनुप्रस्थ वेग। अब मैं पढ़ा रहा हूँ एरिये त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण यहाँ से। ठीक है, दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 बाय 1 पूछा जाता है। अगर पिछली बार नहीं आया तो इस बार जो एग्जाम होगा उसके अंदर आने की पूरी संभावना है यहाँ से। ठीक है, दोनों डेरिवेशनों के अंदर से यहाँ से। तो अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्स एसिलरेशन, ये निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो वापस डायग्राम बनाएंगे ऐसे हम। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे क्या इसका ट्रांसवर्स एसिलरेशन कितना आएगा ऐसे। देखो ओ एक्स, ये क्या हो जाएगी? ओ वाई। ठीक है, अब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और मूव कर रहा है किसी एनी टाइम टी के ऊपर। कहाँ पहुँच गया? पॉइंट पी के ऊपर पहुँच गया। तो पॉइंट पी के ऊपर उसकी पोजीशन ऑफ वेक्टर स्थिति सदिश कितने हो गए? आर और थीटा। इसको मैंने यहाँ से पोल से मिला दिया। ये पोल से जाने वाली लाइन क्या कहलाती है भाई? रेडिकल लाइन, ध्रुवांतर रेखा कहलाती है ऐसे। ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो गया ऐसे। ये डिस्टेंस कितनी होगी? आर, और इन्हीं से लाइन के साथ बनाया गया एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। देखो डायग्राम बार बार बना रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको बनाना भी आ गया होगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब ये पार्टिकल ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है मैंने बताया कि आगे की ओर भी जा रहा है। तो आगे की जाने की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? एरी दिशा होती है, अर्थात रेडिकल डायरेक्शन होती है। और एरी दिशा में कौन सा वेग लगता है? एरिये वेग लगता है, अर्थात रेडिकल वेलोसिटी यहाँ से। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? एरिये दिशा। और इसमें कौन सा वेग लगेगा? एरिये वेग लगेगा ऐसे, जिसको हमने क्या नाम दिया था? यू नाम दिया था, रेडिकल वेलोसिटी। और इसके परपेंडिकुलर कौन सी दिशा हो जाएगी? ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ से। और उसमें कौन सा वेग लगेगा? ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग लगेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था? स्मॉल v दिया था यहाँ से। ठीक है, ये तो टी टाइम की बात हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ डेल्टा टी टाइम पर पार्टिकल वो यहाँ पहुँच गया पॉइंट क्यू पे। ठीक है, जिसके पोजीशन ऑफ वेक्टर कितने हो गए? आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। टी यहाँ से टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर कहाँ पहुँच गया? पार्टिकल पॉइंट क्यू के ऊपर पहुँच गया ऐसे। ठीक है, अब इस पार्टिकल पॉइंट क्यू पर बात कर रहा हूँ। पॉइंट क्यू पर अगर मैं यहाँ से रेडिकल डायरेक्शन की बात करूँ तो वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी। इसको इस प्रकार से शो करेंगे। देखो यहाँ से ये डॉट डॉट करके शो कर रहा हूँ। और इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ से। पॉइंट क्यू की बात कर रहा हूँ। एरिये दिशा और अनुप्रस्थ दिशा, इसमें जो वेग लगेगा वो कितना लगेगा? एरिये वेग लगेगा। तो रेडिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ u है तो यहाँ कितना हो जाएगा? u प्लस डेल u।
डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टी था डेल्टा टी टाइम पे पहुंचे हम पॉइंट क्यू पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा यू प्लस डेल यू। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, लंबवत अनुप्रस्थ दिशा अर्थात ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसमें वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ v थी तो यहाँ कितना हो जाएगा v प्लस डेल वी, v प्लस डेल वी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, डॉट डॉट करके दिखाया मैंने यहाँ से। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ से अनुप्रस्थ त्वरण की ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने थ्योरी लिखवाई थी कि कोई भी कण है वो समतल एक्स वाई के अंदर गतिमान है, किसी समय टी पर क्या हो जाएगा, बिंदु पी पे पहुँचता है, उसका स्थिति सदिश कितना है आर और थीटा है, और किसी टी प्लस डेल्टा टी समय पर बिंदु क्यू पर पहुँचता है, उसका स्थिति सदिश कितना है आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एंड पोजिशन ऑफ वेक्टर at point P any time t. After time delta t, position of vector reach at point Q. Let u and v radical velocity and transverse velocity. ये इसकी एक सिंपल थ्योरी है जो आप लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे को निकालना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ से। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, देखो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ठीक है, कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब स्मॉल टाइम की बात की जा रही है यहाँ से, टाइम क्या हो रहा है जीरो की ओर ट्रेंड हो रहा है स्मॉल टाइम। अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या आ गया अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, एरिया त्वरण क्या था, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एरिया वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, उसी के अकॉर्डिंग सेम फॉर्मूला बन जाएगा। अनुप्रस्थ त्वरण कितना हो जाएगा, अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, अर्थात ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ जाएगा चेंज इन ट्रांसवर्स वेलोसिटी, चेंज इन ट्रांसवर्स वेलोसिटी अपॉन डेल टी यहाँ से। ठीक है, अब वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, जो अनुप्रस्थ वेग है ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर है, अनुप्रस्थ दिशा में लग रहा है। अगर हम अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन निकाल लेंगे तो वो किस में आ जाएगा, वेग में परिवर्तन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चेंज इन ट्रांसवर्स वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाएगा यहाँ से। कब, जब हम क्या निकाल लेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चेंज निकाल लेंगे, चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन, अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन, चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा। पहले पार्टिकल टी में बसत कहाँ पहुँचा था, पी पे, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे कहाँ पहुँच गया, क्यू पे। तो हम किस पे देखेंगे, एरिया त्वरण निकाला था, रेडिकल एक्सीलरेशन निकाला था, तो हमने पॉइंट क्यू की बात की थी और पी की, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग की बात हो रही है और इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। इन दोनों को माइनस करके हमने क्या निकाला था, रेडिकल एक्सीलरेशन निकाला था। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे यहाँ से, और वो भी किसके अलोंग निकाला था हमने, ओपी के अलोंग निकाला था। एरिया जो त्वरण आया था वो हमेशा किसके अलोंग निकाला था, ओपी के अलोंग निकाला था। क्यों, एरिया जो त्वरण होगा वो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, और एरिया वेग किस दिशा में था, एरी दिशा में। एरी दिशा कौन सी थी, ये वाली। तो हमने किसके दिशा में निकाल लिया, ओपी के अलोंग निकाल लिया रेडिकल एक्सीलरेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की, तो वो किसके अलोंग हो जाएगा, यहाँ से ओपी की क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। ऐसे ओपी की वर्टिकल निकालेंगे हम, कौन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, और ओपी के अलोंग क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सीलरेशन, एरिया त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण की बात कर रहे हैं तो ओपी के लंबवत निकालेंगे, तो पॉइंट क्यू पे निकालेंगे और फिर किस पे निकालेंगे, पॉइंट वी पे। तो दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, ऐसे
डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो देखो एरिया दिशा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, क्यू पर अनुप्रस्थ वेग माइनस पी पर अनुप्रस्थ वेग। क्यू पर अनुप्रस्थ वेग माइनस पी पर अनुप्रस्थ वेग, दिशा आ जाएगा भाई, अनुप्रस्थ दिशा में वेग, अनुप्रस्थ दिशा में वेग माइनस पी पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग। क्यू पॉइंट पे निकाल लेते हैं, ये अनुप्रस्थ दिशा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, और पी पॉइंट पे निकाल लेते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में किस में लिख देंगे हमने, अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन, चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन यहाँ से, ठीक है। तो क्यू पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग माइनस पी पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो देखो ये आ जाएगा वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स एट क्यू माइनस वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स एट ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट क्यू, ठीक है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट पी। क्यू पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग माइनस पी पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग, तो कितना आ गया ऐसे, वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट क्यू माइनस वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट पी, ठीक है। अब देखो जो क्यू पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग है किसके लंबवत है, ओपी के लंबवत है, मतलब वर्टिकल लाइन कौन सी आ जाएगी, ओपी हो जाएगी यहाँ से। देखो क्यू पर ओपी के लंबवत वेग माइनस पी पर ओपी के लंबवत वेग, ठीक है। देखो मैं अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन निकाल रहा हूँ, ठीक है, मेरे को क्या निकाल रहा है, अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है, और वो क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन की दर अपॉन डेल्टा टी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन कब आएगा, अनुप्रस्थ वेग किस दिशा में लग रहा है, अनुप्रस्थ दिशा में लग रहा है, तो अनुप्रस्थ दिशा में जो परिवर्तन होगा पॉइंट क्यू पर और पॉइंट पी पे, वो क्या आ जाएगा, अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन आ जाएगा, और वो अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन आएगा वो किस में हो जाएगा, वेग में हो जाएगा। तो वेग का अनुप्रस्थ त्वरण का जो फॉर्मूला है, अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, तो जो अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन है वो वहाँ पुट कर देंगे, उसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अनुप्रस्थ त्वरण मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं मतलब फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ यहाँ से, देखो चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, क्यों, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर होती है, तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट क्यू की बात करूँगा और पॉइंट पी की बात करूँगा ऐसे, और वो भी किसके, ओपी के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर की बात करूँगा। तो पॉइंट पी की क्यू की बात करने के लिए मैंने क्या लिखा, क्यू पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग, अर्थात वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट क्यू। फिर मैं पी की बात कर रहा हूँ तो पी पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग, वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट पी यहाँ से, ठीक है। अब अनुप्रस्थ दिशा में वेग क्यू पे है, वो किस डायरेक्शन में है, ओपी के लंबवत है यहाँ से, और जो पी पे निकालेंगे वो भी क्या होगा, ओपी के लंबवत होगा। और एरिया जब त्वरण निकालते थे वो पे क्या होता था, क्यू पे ओपी की दिशा में अलोंग हो जाएगा इसके, और पी पे भी क्या होता था, ओपी की दिशा में, और अनुप्रस्थ क्या हो जाएगा, ओपी के लंबवत हो जाएगा, पॉइंट क्यू के लिए और पॉइंट पी के लिए यहाँ से, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि क्यू पर ओपी के लंबवत वेग और माइनस पी पर ओपी के लंबवत वेग यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ ओपी एट क्यू, ठीक है, माइनस वेलोसिटी इन वर्टिकल
डायरेक्शन ऑफ ओपी एट पी। ठीक है, क्यू पर ओपी के लंबवत वेग माइनस पी पर ओपी के लंबवत क्या आ रहा है, वेग आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्यू पर ओपी के लंबवत वेग निकाल रहे हैं हमसे, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ ओपी एट क्यू। तो क्यू पर निकालने के लिए देखो मैं यहाँ से क्यू पर जो भी अनुप्रस्थ, सबसे पहले u प्लस डेल यू की बात करूँगा और फिर किसकी बात करूँगा, v प्लस डेल वी की। तो u प्लस डेल यू कितना एंगल दिया जाए कि ये क्या हो जाएगी, ओपी के वर्टिकल लाइन में आ जाए, ऐसे मतलब ओपी के लंबवत बन जाए। तो u प्लस डेल यू को मैं कितना एंगल कम करूँ यहाँ से, देखो इस दिशा में, देखो एक सेकेंड, u प्लस डेल यू अगर मैं यहाँ से माइनस डेल थीटा कम कर देता हूँ और उसको फिर ये किस पे आ जाएगा, रेडिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, था रेडिकल वेलोसिटी में आ जाएगा। तो इस रेडिकल एरिया वेग में आ जाएगा और फिर इसको मैं रोटेट कर दूँ ऐसे 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी के वर्टिकल लाइन पे आ जाएगा, था अनुप्रस्थ दिशा में, ओपी के लंबवत दिशा में हो जाएगा ऐसे। तो मैं लिखूंगा यहाँ से, देखो u प्लस डेल यू कोस 90 माइनस डेल थीटा। कैसे लिखा, देखो u प्लस डेल यू की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने लिखा है, देखो q पर ओपी के लंबवत वेग, q पर निकाल रहा हूँ पॉइंट p पे, पहले ओपी के लंबवत वेग u प्लस डेल यू का निकालूंगा और v प्लस डेल यू का, इस ओपी के लंबवत वेग निकालूंगा। ये जो o और p है ना, इसके लंबवत वेग बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लंबवत ही क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है, अनुप्रस्थ दिशा और अनुप्रस्थ वेग। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट p पे कितना एंगल कम करेंगे, ये इस पे क्या आ जाए, ओपी दिशा में आ जाए, तो माइनस डेल थीटा एंगल कम कर दिया ऐसे। ठीक है, अब ये इस लाइन पे आ गया, एरिया वेग और एरिया दिशा वाली लाइन पे, इसको मैंने रोटेट किया 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ओपी के लंबवत हो गया, कौन, पॉइंट क्यू वाला, कौन, u प्लस डेल यू। तो कोस के साथ में आता है हमेशा एंगल, तो कोस 90 और कितना एंगल कम किया है, माइनस डेल थीटा, तो 90 माइनस डेल थीटा। ठीक है, प्लस अब किसकी बात कर रहा हूँ, v प्लस डेल वी की बात कर रहा हूँ। तो देखो v प्लस डेल वी है, इसको मैं कितना एंगल कम करूँ कि ये कि ओपी के परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन में बन जाए, ओपी के लंबवत बन जाए ऐसे। तो v प्लस डेल वी और कोस के साथ में आएगा हमेशा एंगल, तो कोस, इसको मैं, ये जो एंगल ये कितना है, डेल थीटा, ये r प्लस डेल आर है, तो ये डेल थीटा कम करेंगे तो यहाँ से ये इसे क्या हो जाएगा, ओपी के पैरेलल हो जाएगा ऐसे। तो कोस माइनस डेल थीटा, मतलब कम कर रहे हैं यहाँ से, तो माइनस डेल थीटा कम कर दिया मैंने यहाँ से। इसकी तरफ वापस जाएंगे तो इस पार्टिकल के अलोंग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीजिंग कर रहे हैं यहाँ से, तो माइनस डेल थीटा हो गया, तो कोस माइनस डेल थीटा ऐसे। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ से क्यू पर ओपी के लंबवत वेग की, मतलब वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ ओपी एट क्यू, उसकी बात कर ली हमने यहाँ से। ठीक है, अब माइनस करके क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ ओपी एट पी, मतलब p पर ओपी के लंबवत वेग की बात कर रहे हैं। q का तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, अब किसकी बात कर रहे हैं, p की बात कर रहे हैं। तो p पर देखो एक तो u है और एक कौन सा है, v है, एरी दिशा में एरिया वेग तो u है और अनुप्रस्थ वेग कौन सा है, v है यहाँ से। तो u की बात करें, u को कितना एंगल दिया जाए कि ये ओपी के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए ऐसे। ठीक है, तो कितना एंगल देंगे, u को कोस के साथ में 90 डिग्री, इस u को कोस के साथ में कितना देंगे, 90 डिग्री देंगे यहाँ से। ठीक है, अब मैं किसकी बात करता हूँ, प्लस v की बात करता हूँ, ये v, इस v को इसी लाइन के पैरेलल करना है, तो कितना एंगल है, 0 डिग्री देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा v कोस 0 डिग्री। बस यही लाइन इसके अंदर समझने वाली लाइन है, बाकी तो सब थ्योरेटिकल काम है, कुछ नहीं, बस आपको डायग्राम पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैंने लिखा q पर OP के लंबवत वेग, इस पॉइंट q पर OP के लंबवत वेग, और फिर मैंने लिखा माइनस p पर OP के लंबवत वेग यहाँ से। ठीक है, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ OP एट q और वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ OP एट p यहाँ से। अब q पॉइंट पे निकाल रहा हूँ मैं, q पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ अनुप्रस्थ त्वरण की, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की। तो वो क्या आएगा, ये जो OP है इसके वर्टिकल में आएगा, लंबवत दिशा में आएगा। ठीक है, कल हमने बात की थी एरिया त्वरण की, रेडिकल एक्सीलरेशन की यहाँ से।
तो वो क्या आएगा, ओपी के अलोंग निकाला था हमने, ओपी के दिशा में। तो ओपी के लंबवत निकालने के लिए क्यू में जो यू प्लस डेल यू है, इसको कितना एंगल कम करें कि ये ओपी के यहाँ से पैरेलल या वर्टिकल लाइन में आ जाए। तो मैंने इसके अंदर माइनस डेल थीटा एंगल कम कर दिया। जैसे ही माइनस डेल थीटा एंगल कम करेंगे तो ये इस लाइन पे आ जाएगा। कौन सी लाइन पे आ जाएगा, रेडिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। और फिर इसको मैंने रोटेट किया कितना, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ओपी के लंबवत हो गया था। u प्लस डेल यू कोस 90 माइनस डेल थीटा ऐसे, ठीक है। प्लस करके इस v प्लस डेल वी को देखो मैं कितना एंगल कम करूं कि ये ओपी के लंबवत आ जाए यहाँ से। तो मैंने इसके अंदर ये जो एंगल डेल थीटा बन रहा है इसको कम कर दिया माइनस डेल थीटा ऐसे, कोस के साथ ऐड हो गया, सॉरी ऐड हो गया था एंगल। जैसे मैंने बताया था कि ये कोई एंगल आर है, ये थीटा बना रहा है, इसको कितना एंगल दिया जाए कि ये इस लाइन पे आ जाए। तो r इज इक्वल टू कोस के साथ में थीटा एंगल, ये एंगल कितना बच गया, 90 माइनस थीटा। इस r को कितना एंगल दिया जाए कि ये इस लाइन पे आ जाए। तो r इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, अर्थात r इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे तो निकालते हैं कंपोनेंट्स हम फिजिक्स के अंदर, तो वही प्रोसेस मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो कोस माइनस डेल थीटा, ये पॉइंट क्यू की बात कर ली हमने। अब मैं बात कर रहा हूँ पी पर ओपी के लंबवत वेग यहाँ से। तो पी पर ओपी के लंबवत वेग निकालेंगे तो देखो पी के ऊपर जो यू एरी दिशा में वेग कितना है, यू है, इसको कितना एंगल दोगे ये ओपी के लंबवत हो जाए ऐसे। तो यू को मैंने कितना दे दिया, 90 डिग्री, यू कोस 90। और वी को कितना एंगल दूँ, इसी के ऊपर एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो वी कोस 0 आ जाएगा ऐसे। ओके, बात क्लियर है यहाँ से। आगे देखो इसको सोल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा u प्लस डेल यू, ये कितना बन जाएगा, साइन डेल थीटा, बताया था मैंने सेकंड क्वाड्रेटिक कार्ड, प्लस v प्लस डेल वी, कोस माइनस डेल थीटा, कोस डेल थीटा होता है तो ये हो जाएगा कोस डेल थीटा। और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से, कोस 01 v आएगा अकेला, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो आगे सोल्व करते हैं, इसको कितनी वैल्यू आ जाएगी, u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा। स्टार्टिंग जो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने उसके अंदर, उसमें क्या होता है, साइन डेल थीटा, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, डेल थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, लगभग डेल थीटा, ठीक है। प्लस v प्लस डेल वी, और कोस डेल थीटा की वैल्यू 1 हो गई थी, माइनस कितना आ गया, v आ गया ऐसे, ठीक है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो u डेल थीटा प्लस डेल यू डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v माइनस v, इस v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऐसे। इसके अंदर देखेंगे डेल यू और डेल थीटा, स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत छोटा टाइम है, यहाँ से अल्पांश की बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत छोटी वैल्यू हो गई, ये भी बहुत छोटी वैल्यू हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई और भी छोटा हो गया ऐसे, और भी स्मॉल वैल्यू हो गई, तो लगभग किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गया यहाँ से। तो कितना बच गया आपके पास में, u डेल थीटा प्लस डेल v, ये आ गया आपके पास में। ये क्या आया है, अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन, अर्थात चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। किसकी वैल्यू आ गई, चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, अनुप्रस्थ दिशा में कितना परिवर्तन हुआ वो आ गया। हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे अनुप्रस्थ त्वरण। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, क्या फॉर्मूला था, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा t, चेंज इन ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये फॉर्मूला था हमारे पास में। अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन कब आएगा, अनुप्रस्थ वेग कौन सी दिशा में होता है, अनुप्रस्थ दिशा में अर्थात ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर होता है ऐसे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चेंज कितना आ गया, u डेल थीटा प्लस डेल v, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या मिल जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u डेल थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल t, हो गया ऐसे क्लियर। आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखो अलग अलग लिमिट ऑपरेट कर देंगे।
तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 यू डेल थीटा अपॉन डेल टी प्लस ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी। ये क्या वैल्यू बन जाएगी u डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ये क्या बन जाएगा डी वी अपॉन डी टी बन जाएगा। ठीक है, वी नो दैट u इज इक्वल टू कितना था r डॉट और स्मॉल v इज इक्वल टू कितना आया था r थीटा डॉट यहाँ से। ठीक है, आपने निकाला था एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग। एरिया वेग कितना आ गया था, ये आ गया था, और अनुप्रस्थ वेग ये आ गया था, और ये किस में पुट कर देंगे एरिया त्वरण के अंदर और अनुप्रस्थ त्वरण के अंदर। तो हमारा जो अनुप्रस्थ त्वरण है वो कितना आ जाएगा, देखो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो r डॉट डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी, और v की वैल्यू कितनी है r थीटा डॉट। ठीक है, अब देखो आगे ये डी थीटा अपॉन डी टी कितना बन जाएगा r डॉट थीटा डॉट, लिख सकते हैं इसको यहाँ से प्लस करके इसका करेंगे तो देखो r एज इट इज, इसका थीटा डॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस r का हो जाएगा r डॉट और थीटा डॉट। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट प्लस r डॉट थीटा डॉट। तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, ये आपका क्या आ गया ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आ गया अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला ये होता है, आपको भी याद रखना है डायरेक्ट यहाँ से। और एरिया त्वरण का फॉर्मूला हमने कल लिखवाया था, वो भी आपको क्या करना है यहाँ से याद रखना है यहाँ से। ठीक है, एरिया त्वरण का फॉर्मूला क्या था r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल ट्वाइस, ये था रेडिकल एक्सीलरेशन, और ये क्या हो गया ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। दोनों फॉर्मूले आपको याद करने, और दो फॉर्मूले हमने पहले बताए थे। कौन से फॉर्मूले बताए थे, एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग, यहाँ से रेडिकल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, u इज इक्वल टू r डॉट और v इज इक्वल टू r थीटा डॉट यहाँ से। ठीक है, तो ये डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंदर हमने एरिया त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकाला है, और एक एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग, तो दो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में हम एक छोटा सा रिलेशन और पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी, और उसके अंदर कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, चैप्टर जो फर्स्ट है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सी एक्सरसाइज यहाँ से। ठीक है, बुक के अंदर, तो सभी के पास में बुक होगी, और एग्जाम्पल और क्या करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? एक मैंने नोट करके भी लिखवाया था, अभी कण का जो परिणामी वेग होता है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, अर्थात जो पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो उसकी डायरेक्शन किसकी होती है, टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में होती है वो। ठीक है, टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में होती है। पढ़ना भी थोड़ा सा फिजिक्स संबंधित पेपर है, अच्छे से पढ़ना, और आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।